इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिवलाल की बुक के अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें 5 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,50,000। फिर ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000। ही पेड कमीशन 2,000। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्टिंग 20,000 है और कैश उसको मिला है सोल्ड करने पर 26,000 का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट, शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे ट्रांजैक्शन, एसेट्स, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया तो कैश यूज किया गया है ₹2,50,000। तो कैश जो है एसेट्स है, तो एसेट्स कॉलम में लिखेंगे हम कैश 2 लाख से लिख लेती हूँ 2,50,000। और जो भी चीजें, जो भी एसेट्स बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाई जाती है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैपिटल 2,50,000। सेकेंड, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ही पेड फर्नीचर फॉर कैश। कैश में उसने फर्नीचर जो है वो परचेज किया हुआ है, ठीक है ना। तो परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹35,000 का फर्नीचर परचेज हुआ है, कैश में परचेज हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्नीचर हम ऐड कर देंगे। पहले फर्नीचर नहीं था, अभी फर्नीचर कैश में हुआ है, तो 35,000 जो है वो कैश से कम कर देंगे और 35,000 फर्नीचर में बढ़ा देंगे। कैपिटल कुछ भी नहीं है, साथ ही साथ क्रेडिटर्स भी नहीं है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 35,000 इसमें से लेस करेंगे। 2,50,000 में से 35,000 अगर लेस करते हैं तो हमारा बचता है 2,15,000 और फर्नीचर हो गया 35,000 का एंड कैपिटल 2,50,000
और थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं ना, पेड कमीशन। ₹2000 का कमीशन जो है वो पेड किया, तो पेड किया है तो कैश में ही गया होगा ना, तो कैश से 2000 कमीशन का लेस कर देंगे। फर्नीचर पे कोई इसका फर्क नहीं रहेगा, लेकिन जो है वो कैपिटल 2000 से कम हो जाएगी। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 2000 इसमें से लेस करेंगे, 2,15,000 में से 2000 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 2,13,000, और ये हो गया हमारा 35,000 का फर्नीचर है। यहाँ पर 2000 लेस करेंगे, 2 तो ये हमारा हो गया, नई इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है फोर्थ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है ना, 40,000 का परचेज किया है गुड्स, वो भी कैसे, क्रेडिट में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किया है ₹40,000। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश नहीं गया है, ये ना, फर्नीचर पे भी नहीं। यहाँ से हमारे सामान आया है, गुड्स आए हैं, तो स्टॉक बढ़ जाएंगे। हम इसके साथ साथ यहाँ पर 0 लेकर आ जाते हैं, और स्टॉक हमारे हैं 40,000 के। 40,000 का स्टॉक है। कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्रेडिटर बढ़ गए, तो यहाँ पर अब लाइबिलिटी साइड हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 40,000 के। न्यू इक्वेशन बनाएंगे, $2,13,000 का कैश, 35,000 के फर्नीचर, 40,000 स्टॉक, 2,48,000 की कैपिटल है, और 40,000 के जो है क्रेडिटर्स है। अब देखते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। गुड्स को सोल्ड किया गया है, ठीक है ना, जिसकी कॉस्ट जो है वो 20,000 है, उसको सेल किया गया है 26,000 में। यहाँ फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये कॉस्टिंग ₹20,000, और इसको सेल किया गया है ₹26,000 में। तो 20,000 का सामान 26,000 में सेल किया गया है, तो 26,000 जो है वो कैश आया बिजनेस में ना, गुड्स से सेल करने पर 26,000 कैश जो है वो बिजनेस में आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 26,000 से कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ फर्नीचर पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, और 20,000 के गुड्स जो है वो कैसे हो गए, कम हो गए। तो हम यहाँ पर स्टॉक को 20,000 से लेस कर देंगे, कम करेंगे। अब देखना
20,000 का सामान जो है वो 26,000 में सेल हुआ है, यानी 6,000 का डिफरेंस है। तो ये जो 6,000 का डिफरेंस है, ये 6,000 का डिफरेंस क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कहा जाता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल में प्लस। तो हम कैपिटल में 6,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इसका, इस ट्रांजेक्शन का। इसके लिए न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन ऐड कर देते हैं। तो हमारा कैश अब हो गया, बिजनेस में कैश कितना बचा हुआ है न्यू इक्वेशन में, 2,39,000। फर्नीचर है 35,000 के, इसमें से 40,000 के स्टॉक थे जिसमें से अभी सोल्ड किया हमने 20,000, तो स्टॉक अब बचे हुए हैं 20,000 के, ठीक है ना। कैपिटल थी 2,48,000 की, और 6,000 प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट को हम इसमें प्लस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 6 14 5 2,54,000, और ये क्रेडिटर्स जो बचे हुए हैं वो है 40,000 के। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। अब हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। लास्ट में कैश है ₹2,39,000, फिर है फर्नीचर ₹35,000, स्टॉक ₹20,000, फिर है कैपिटल ₹2,54,000, और लास्ट में है क्रेडिटर्स जो कि है ₹40,000। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ ना। कुछ भी अगर डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करें।